उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थोड़ा खांसी है, आवाज बैठ गया स्टाइल। तो काफी समय था अभी यात्रा के बाद, मैं यात्रा नहीं गया था। देन थोड़ा ऑफिस का भी सब था, तो फिर क्लास नहीं दे पाया। तो आज है डिवोशनल क्वालिटीज के ऊपर वापस चर्चा करेंगे। तो आज का क्वालिटी है मानदा। मानदा मीन्स बीइंग रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल। अभी हम रेस्पेक्ट टू डिवोटीज के साथ वो रेस्पेक्टेबल करेंगे, ऐसा नहीं है। अ, हम घर पे भी रेस्पेक्टेबल हो सकते हैं अपने मम्मी डैडी से, इवन दो दे आर नॉन डिवोटीज। ये कल्चर ऑफ, ये रेस्पेक्ट जो है एक कल्चर एक्चुअली। मुझे याद है जब बचपन में हम हम जॉइंट फैमिली में, है ना, सब लोग थे, मेरे अंकल्स सबके साथ ही हम हमारा परिवेश हुआ। तो तुम जो बुजुर्ग, जो एल्डर्स आते थे, या तो हम, है ना, जब सुबह आते थे हम खड़े होते थे ना, ऐसे रेस्पेक्ट, एंड वी यूज्ड टू ऑफर ओबेसिसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो कल्चर बहुत हेल्प किया है टू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो कल्चर है इट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोलते हैं ना। जैसे हम, हमारा जैसे हम, अभी हम ओबेसेंस ऑफर करते हैं, तो हमें देख के हमारे बच्चे हम ऑफर होता है, उसी तरह हमें देख, हम ऊपर से आना चाहिए, हम कैसे कल्टीवेट कर रहे हो कल्चर को। तो ये जो रेस्पेक्ट का कल्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भक्त बन जाते हैं तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी डैडी ये सब माया में है, टीवी देखते हैं, सॉरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी शुड हैव दैट बेसिक रेस्पेक्ट टू देम, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, परवरिश किया है हमारा। उन्हें फिलॉसफी भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बड़ा हम बड़े बड़े फिलॉसफी बोलते हैं उनके सामने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी ए बेटर डॉटर, नो। वी नीड टू बी ए बेटर हस्बैंड होना चाहिए, बेटर वाइफ होना चाहिए। आफ्टर कृष्णा अपना आचरण देख के उन लोग आएंगे। और एक बार एक भक्त ने बोला कि अ, वो चित्रकेतु का पास टाइम आता है ना, तो उसमें हर्ष शोक अपना शरीर छोड़ने के बाद वापिस जब नारद मुनि, अंगिरा मुनि आते हैं, उनको वापिस लाइफ लाइफ देते, तो बोलते कि तो वो बच्चे बोलते कौन सा माँ, कौन से पिता, कौन से जन्म का पिता। तो एग्जाम्पल कोट करके हम भी बोलते हैं आप कौन से लाइफ के पिता हो, है ना, हम कौन से ऐसा। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं था। कॉन्टेक्स्ट जब उनको आफ्टर डेथ उनको वापस लाइफ दिया, तभी याद आया उनको। तभी हम शायद एक डिवोटी ने ऐसा कोट करके उनके घर पे ऐसे बोलते हैं आप कौन से पिता हो मेरे लाइफ, वी शुड नॉट से ऑल दोस थिंग्स। तो वी शुड अंडरस्टैंड क्या कॉन्टेक्स्ट में
हर्ष अशोक ने ऐसा बोला था। वी बी फिनेटिक हो जाते हैं हम सब, एंड वी बी डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इंटरेस्टिंगली चैतन्य शिक्षामृता करके एक उनका ये है, बुक है। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर रेस्पेक्ट का अलग अलग स्टेजेस बताया है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रीचिंग में भी बहुत हेल्प, हमारा आउटलुक चेंज करने के लिए अच्छा है, मतलब। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने मर्यादा का अलग अलग स्टेप्स बोला है। तो फर्स्ट बोले कि नर मात्रे न मर्यादा, यानी कि शोइंग रेस्पेक्ट टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। जैसे क्योंकि जैसे कोई भी हो, मतलब पशु पक्षी, वो मतलब मन मनुष्य में भी अलग अलग ये होता है ना, तो उनको सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। नर मात्रे न मर्यादा। तो हमें देखना चाहिए कि परमात्मा इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट। भगवत गीता 5:18 में अ, पंडित समदर्शना है ना। तो वी शुड सी एवरीवन ऐसे सुपर सोल एग्जिस्ट करता है अंदर, तो वो नर मात्रे न मर्यादा, हर लिविंग। इवन हम सबसे सीख भी सकते हैं ना, हर व्यक्ति से। वो भी देखने जैसे कुछ से डॉग, इफ यू सी डॉग, हम उससे भी सीख सकते हैं। जैसे अपने जो कुत्ता है वो अपना माली से कितना वफादार है, इसी तरह हम भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति बी लॉयल। सो वी शुड लर्न, और वी शुड सी सुपर सोल इन एवरीथिंग। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं नर मात्रे न मर्यादा, फॉर बीइंग रेस्पेक्टफुल फॉर एवरी ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटीज। और दूसरा बताते हैं सभ्यतेर मर्यादा, यानी कि सोशल एटिक्यूट। हम कैसे, हम सोशल बीइंग है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं, बाहर से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हम कैसे, जैसे बोलते हैं ना, आचार ही प्रचार होता है। तो हमारा आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो, तो उसको बोलते हैं सभ्य तेरा मर्यादा। तो ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उससे उससे हमारा जो कॉन्शियसनेस, लोग हमें देखते हैं, अरे ये व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस पे है, रियली फॉलो कर रहे हैं क्या, इसका आचरण सही है क्या। समटाइम्स हमारा, हम फॉलो करते हैं लेकिन हमारा आचरण सही नहीं रहता है। तो उसको बोलते हैं सभ्य तेरा मर्यादा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि राज मर्यादा। राज मर्यादा यानी हम डिग्निटरीज आते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, एक एक पोजिशंस हैं, उनको रेस्पेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेस्पेक्ट वी ऑफर। बोलते हैं ना, रेस्पेक्ट द, मे बी नॉट रेस्पेक्ट द पर्सन। हम अभी काफी करप्शन है, पॉलिटिशियन, बट देन दैट रेस्पेक्ट द चेयर, ऐसा बोलते हैं ना, कहावत है। तो वी शुड रेस्पेक्ट। अरे प्रभुपाद भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते थे, यानी हमारे टेम्पल में भी हम वी गिव दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट। सो वो राज मर्यादा है। भक्ति भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी, जब अंग्रेजों का प्रशासन था, तो भी वो डिग्नेटरीज को आके सर्व करते थे पर्सनली। सो सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी दिखाया है ना, राज मर्यादा क्या होता है। जैसे सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी जब नवाब नवाब मालिक के इधर उनका सेवा करते थे, उनका प्राइम मिनिस्टर रोल था उनका। तो उनको काफी समय के बाद ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया, अभी जाना चाहिए, अभी इधर से छोड़ के। तो बोलते हैं कि नवाब मालिक को बोलते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो घर पे जाते हैं। तो नवाब नवाब मालिक बहुत चिंतित होते हैं, बहुत टाइम से आते नहीं, 1 महीना हो गया। तो नवाब मालिक अपने खुफिया एजेंसी को भेज देते हैं उधर देखने के लिए क्या है। तो सनातन गोस्वामी तो हरि भजन कीर्तन में पूरा मग्न रहते हैं। तो फिर नवाब मालिक को पता चलता है, तो नवाब मालिक जाते हैं उधर। और जैसे वो आते हैं नवाब मालिक, तो सभा में आते हैं कीर्तन, तो सब लोग खड़े होते हैं। भले ही वो एक म्लेच्छ परिवार, यानी कि काफी वैष्णवों का ये भी किया था, निंदा भी करते थे। तो लेकिन उस
पोजीशन को उन्होंने रेस्पेक्ट किया, जैसे आए। तो उसको बोलता है, तो बता रहे हैं कि हमको भी राज मर्यादा करना चाहिए। फिर अगला होता है विद्या मर्यादा। अभी हम काफी व्यक्ति से मिलते हैं जो काफी स्कॉलरली है, जो प्रोफेसर्स है, वी हैव टू रेस्पेक्ट देम इन सेंस। हाँ, प्रभुपाद ने उनको काफी चेस्टाइज किए, रास्कल बोला है, ये बोला है प्रभुपाद। तो हाँ, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं सर आजकल, हाँ तो प्रभुपाद इज आउट ऑफ कंपैशन। तो प्रभुपाद जब रास्कल बोलते थे भी, लोगों को बुरा नहीं लगता था। जब हम रास्कल बोलेंगे तो हम हम नकल करने को देखते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द उनका जो उन्होंने पढ़ाई किया है, मटेरियल एनर्जी दैट इज पार्ट ऑफ कृष्णा। सो हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं विद्या मर्यादा। ऑफ कोर्स वो हमारे फिलोसफिकली डिविएट होते रहेंगे, वोंट बी इन लाइन विद आवर फिलोसफिकल टीचिंग, बट देन उन्होंने जो पढ़ाई किया है मटेरियल, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैम। ये जो कल्चर, ये जो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक इफेक्ट होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ये रेस्पेक्ट का जो अंदर अपना सबकॉन्शियस माइंड में ये रेस्पेक्ट आ जाएगा। फिर हम आता है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सद्गुण मर्यादा। हम्म, सद्गुण मर्यादा इन सेंस, जैसे कि हम देखते हैं ना, भक्त नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूज रहता है कोई किसी के अंदर, ऑनेस्टी होता है, इंटेग्रिटी होता है, वी सी द वैल्यूज। सो कभी कभी वो सत्वगुण में होता है, सो हमें वो भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा क्वालिटीज। कभी कभी हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो वी शुड रेस्पेक्ट देम। तो उसको बोलते हैं सद्गुण मर्यादा। और फिर उसके बाद आता है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं आश्रम मर्यादा। यानी कि हमारे आश्रम है ना, जैसे कि ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, तो ये एक आश्रम को आपस में रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे, तभी जब रामकृष्ण मिशन के है ना सन्यासी आते रहे थे ऑपोजिट साइड से, मायावादी लोग, तो प्रभुपाद उनको हरे कृष्णा बोल दिया आउट ऑफ रेस्पेक्ट, सन्यासी है। तो सीधे तो थोड़े देर जाके प्रभुपाद रुके, अपना केन जो है ऊपर से स्ट्रांगली ऐसा स्ट्राइक किया, तो अभी भक्तों को लगा कि अभी खंडन करेगी उनके बारे में। तो अपने ही शिष्यों को बोले कि तुमने अपने रेस्पेक्ट क्यों नहीं ऑफर किया उनके ऊपर। हाँ, प्रभुपाद उनके ऊपर चिल्लाए, बिकॉज दे आर सन्यासीस, यू शुड हैव रेस्पेक्टेड देम, यू शुड ऑफर ओबेसेंस टू देम। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ गृह मेदी हो, वो सन्यासी है, वी शुड रेस्पेक्ट द रिनाउंस ऑर्डर। तो प्रभुपाद वाज मेकिंग अ पॉइंट देयर, हम हर एक आश्रम को कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे शंकराचार्य के बारे में प्रभुपाद खंडन करते हैं, लेकिन हमेशा बुक्स में द श्रीपाद शंकराचार्य, ऐसा बोलते हैं ना। श्रीपाद शंकराचार्य बहुत रेस्पेक्ट देते हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ऑफ कोर्स फिलोसफिकली मोटिवेशन है, प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन एज अ पर्सन रेस्पेक्ट करते हैं प्रभुपाद शंकराचार्य को। एंड ब्रह्मचारी जो है, दे हैव टू रेस्पेक्ट वुमन। एंड ऐसा सब जो आश्रम है रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो गृहस्थ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, संन्यास आश्रम को, उस तरह। और इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि भक्ति मर्यादा। भक्ति मर्यादा यानी डिवोशनल सर्विस में हम कैसे भक्तों को रेस्पेक्ट दे सकते हैं। भक्त कभी अ, एक एग्जाम्पल है, मार्कंडेय मुनि 7 कल्प में तक जीते थे, 7 कल्प के मतलब उनका उम्र कितना रहेगा। तो एक बार छोटा सा लड़का आ जाता है 7 साल का, खाली भक्ति में, वो पराशर मुनि है, बचपन में आते हैं। जो मार्कंडेय मुनि आते देखते हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो पराशर मुनि नहीं थे, बच्चे थे, 7 साल का बच्चे। तो देखते बहुत शौक हो जाता है ना, ये क्या है, इतने इतने रिनाउंस्ड, कि बोले नहीं, तुम्हारे
तुम्हारे भक्ति में एज नहीं होता है, भक्ति में कितने साल से चालू किया वो इम्पोर्टेंट है। तो एक पॉइंट बता रहे हैं कि हम हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अभी ये बच्चा है, उनका जो सुकृति है, उन्होंने अभी डिवोशनल लाइफ कितना किया रहेगा उन्होंने। इसलिए जब मेरे पास कोई छोटा बच्चा आ जाता है, मेरे को बताता है, ऐसा दिखाता तो मैं पैर छू लेता हूँ उनका क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो ये जो बच्चे हैं डिवोटीज के, मतलब आई फील कि ये बहुत सुपर एलिवेटेड है, सोल से कि हमारे से बहुत ही आगे बढ़ा है। तो आई फील दैट वे। तो वी शुड गिव भक्ति मर्यादा, नॉट बिकॉज ऑफ एज, मतलब अगर से बुजुर्ग है उसको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि दे आर मोर एडवांस्ड, तो रेस्पेक्ट हमें देना चाहिए। वो तमाल कृष्ण महाराज, देखो रेस्पेक्ट, तमाल कृष्ण महाराज का कॉन्शियसनेस कैसा है। तमाल कृष्ण महाराज को पूछा गया, महाराज इनिशिएशन के टाइम आपको क्या क्या डिफिकल्टी क्या आती है इनिशिएशन देने के टाइम? तो तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे, जब मैं इनिशिएशन देता हूँ तब मैं देखता हूँ सामने जो व्यक्ति बैठा है डिवोटी, वो मेरे से एलिवेटेड है, तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है इनिशिएशन देने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी बता रहे हैं ये चीज। तो इज ऑल्सो गिविंग ए रेस्पेक्ट इन सेंस। कॉन्शियस, देखो कॉन्शियसनेस कैसा, हम कैसे है, महाराज का कॉन्शियसनेस था। इनिशिएटिंग गुरु सामने एक डिवोटी को बोलता है ना, इज मोर एलिवेटेड देन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू गेट इनिशिएशन। तो हम कैसे अ, हमें कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए सीनियर्स, वैष्णवास आएंगे जब, ऐसा देखा गया है कि लेक्चर्स में जब लेक्चर होता है तो बोलते हैं एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए अच्छा कमेंट मार देंगे, मेरे को जो नॉलेज है दिखा देंगे। तो वी शुड ऑफर, ऐसा होता है मैंने देखा है कि जो व्यक्ति प्रश्न भी पूछता है उसको पता रहता है कि मुझे आंसर पता है, और पता है कि महाराज को पता नहीं है, मतलब ही विल टेक्निकली भी वो स्ट्रांग रहेगा शायद, महाराज वो जो सामने वाला व्यक्ति जो है कोई भी हो, तो मे बी नॉट टेक्निकली सो स्ट्रांग, बट उनका भक्ति है, उन्होंने सीनियरिटी, लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि हमारा नॉलेज उनको बता दे। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमारा टेंडेंसी होता है कि हमें ये पता है, ये पॉइंट बढ़िया होता, बता दे तुम। तो एक बार भागवतम में बैठा था, तो जो महाराज ने, कौन महाराज था, हाँ, राधा गोविंद महाराज का था। तो फिर सामने डिवोटी बोले कि महाराज ये आपको पता है क्या, ये पॉइंट था करके। आई वाज शॉक्ड ये कमेंट्स पूछने के तो महाराज को बता रहे कि ये पॉइंट। तो महाराज बोल रहे आप ही बताओ, आपको पता है ना ये चीज, आप ही सबको बता दो। सो वी शुड नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल टू, तो उसमें अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सब अगर सीनियर डिवोटीज हमारे साथ में है और हम बातें करते रह रहे हैं फिर, लेकिन जैसे ही आए तो अब आपको स्टॉप करना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभु जी आपको कुछ बोलना है, देन ही वुड से कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो, देन वी शुड कंटिन्यू। और ऐसा नहीं कि उनके सामने हम दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े, ऐसा दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल। तो सबसे सबसे बड़ा है भक्ति मर्यादा, जो हमें पालन करना चाहिए। हाँ, तो ये जो भक्ति का जो एस्पेक्ट है, तो ये अपना सेकंड नेचर हो जाएगा, हम जैसे फॉलो करेंगे ना, बोलते हैं ना सेकंड नेचर, अपना आदत बन जाएगा बीइंग रेस्पेक्टफुल। हाँ, तो हमारे एक्शन में, हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में, ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाएगी। हमारा, हम जो बात करते हैं, हमारे एक एक वाक्य भी शायद, वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। हम कैसा वर्ड्स में भी पकड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति यू नो कैसा डिसरेस्पेक्टफुल होकर बात करते हैं, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में। जैसे है कि मैं मंदिर में देखा कि जो चटाई था, चटाई डालना था, तो तो हम पैर से करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो चटाई को अपने हाथ से ये रोल करना चाहिए। दैट इज एवरीथिंग एज ए कॉन्शियसनेस ओवर देयर।
तो हमारा जो आचरण है, तो हम ऐसा डिसरेस्पेक्टफुल है, तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे में अंदर ये सबको रेस्पेक्ट करना ये भावना आ जाएगी। जैसे भरपूर राधानाथ महाराज को पूछा गया, महाराज आप इतना नोट्स बनाते हैं ये सब लेक्चर में, क्या जरूरत है इतना सब, आप तो महाभागवत है। हाँ? तो महाराज बता रहे थे कि नहीं, बीइंग नोट्स नहीं बनाना या सबके सामने आके बोलना, इट्स ऑल्सो डिसरेस्पेक्टफुल। कि उन्होंने वो जो श्रोता आते हैं और वो सुनते हैं, तो आई शुड बी वेरी रेस्पेक्टफुल टू देम, ये नोट्स बनाना, दैट इज पार्ट ऑफ दैट कल्चर। महाराज वाज मेकिंग इट। हमारे सब गुरु महाराज को, जैसे गोपाल कृष्ण सुरेश गोपाल कृष्ण महाराज भी थे, कितने रेस्पेक्टफुल थे हमारे गॉड ब्रदर्स के साथ जीबीसी में। एंड जयपतक महाराज, राधा गोविंद महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, कितना रेस्पेक्ट है आपस में। तो हमें कंक्लूजन में क्या क्या मिलेगा, हमें रेस्पेक्टफुल क्या, सडन क्या होगा हमारे अंदर चेंजेस। तो पहला जो क्वालिटी फटक तुरंत आ जाएगा कि जो ह्यूमिलिटी है। एक्सटर्नली हम बहुत हम्बल हो जाएंगे, इंटरनली वी आर नॉट स्टिल, ह्यूमिलिटी आया नहीं रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल हमारा एक्शंस वो ह्यूमिलिटी की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो चालू हो जाएगा अपने अंदर, बीइंग रेस्पेक्टफुल। और बीइंग रेस्पेक्टफुल होने से हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर प्रसन्न होंगे। तो जो ह्यूमिलिटी जो चीज है, वो हम आर्टिफिशियली नहीं ले सकते, वो तो कृपा से होगा हमारे। And जब हम उस प्रैक्टिस ये देखेंगे, तो आचार्य लोग का जो कृपा है, वो कृपा से हमारे अंदर एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी डेवलप होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हम रेस्पेक्टफुल होने से स्टार्ट होगा ह्यूमिलिटी हमारे अंदर। एक्सटर्नल ह्यूमिलिटी भी चालू होगा और इंटरनल हमारी कृपा से, हाँ, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से वो चालू होगा। सेकंड जो है, हम अपराध नहीं करेंगे। रेस्पेक्टफुल होगा तो हमें वैष्णव अपराध का टेंडेंसी नहीं होगा। विल बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग आवर वर्ड्स, कैसे बात करते हैं, कैसे है। सो दैट इज द सेकंड इफेक्ट बीइंग रेस्पेक्टफुल का। और दूसरा है यूनिटी होगा हमारे इस भक्त समूह में, वो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। अगर सब हमारे आश्रम, अलग अलग आश्रम बीइंग रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर, वो जो यूनिटी आ जाएगा उसमें। और चौथा है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि हम कैसा डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं करके। तो ये कल्चर जो रेस्पेक्ट का है, तो इससे ये सब बहुत हमें फायदा होगा। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट। हम फिर तो ये कल्चर प्रैक्टिस करें तो हमारी जपा में क्या होगा, जपा में हमें एक मूड आ जाएगा अंदर, हरि नाम की प्रति रेस्पेक्ट करना। यानी कि हम हरि नाम करते हैं, तो हमें ऐसा फील होगा कि इट्स नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। भगवान सामने, अभी समझो कोई बात कर रहे हैं, हम हम जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी को इनवाइट किया है, हम सामने बात कर रहे हैं, और कोई आ गया, तो हम ऐसा साइड में होके बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को कितना डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा, है ना। तो उसी तरह हम हरि नाम के सामने भगवान को इनवाइट कर रहे हैं, हम बातचीत हो रहा है हमारा, हम साइड में हो गया, हमारा माइंड के अंदर थॉट्स चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह होगा। तो ये जब ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें इट वुड हैव टू बी मोर फोकस्ड हरि नाम में। तो ये बहुत हेल्प होगा हम, जब मूड ऑफ बीइंग रेस्पेक्टफुल, हमें हरि नाम में और भी फोकस होगा। और हम, जैसे कि बीड बैग्स के ऊपर भी हम ऐसा लेके किधर भी टांग लेते हैं सूली में चढ़ा देते हैं कभी कभार और जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था, तो उसी तरह हम भी फीडबैक्स को पता नहीं किधर रहता है ऐसा। अ, तो तो उस तरह हम, हाँ, जपमाला के ऊपर भी रेस्पेक्टफुल हो गए। हाँ, जपमाला का जो बैग है वो भी धोते नहीं है, आई मीन मेरा भी ऐसा होता है कभी कभी, 2 हफ्ते के बाद लगता है कि अरे वेट्स धोना चाहिए, बैग कितना धूली होता है, मतलब ऑल दिस थिंग्स वुड कम इफ यू प्रैक्टिस दिस कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट। हम हर चीज के ऊपर रेस्पेक्ट करेंगे, हर हर व्यक्ति को, हर नॉन लिविंग एंटिटीज को।
हर चीज को हमारे अंदर जो है ना, वो अप्रोच होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज वी विल सी, विल कॉन्टेम्पलेट कि यू नो मूड ऑफ रेस्पेक्ट हमारे जपा में भी आए, हमारा जपा फोकस्ड हो, वी स्टार्ट थिंकिंग एज ए पर्सन, जस्ट यू नो जब का स्टार्टिंग भी ऐसा, इफ यू ट्रीट यू नो हरिनाम एज ए पर्सन, ऐसा है ना, देन you start developing a relationship with Harinam. So we will pray today and we'll chant. Thank you very much. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Ananta koti vaishnavrinda ki jai. Hare Krishna.